friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 3. मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है उसकी अलग वीडियो बनाई है, तो आप उसमें से मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को देख सकते हैं. हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन. क्या कहता है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समानांतर चतुर्भुज हो सकता है? ABCD एक चतुर्भुज है. मान लो कोई भी चतुर्भुज मैं ऐसे बना लेती हूँ, A, B, C और D. ये कह रहा है क्या एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि हो सकता है तो कोण D प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या? ठीक है. AB इज इक्वल टू DC होगा क्या? AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है, और AD और BC वो क्या है 4.4 सेंटीमीटर. थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, कोण A 70 है और कोण C 65 डिग्री है क्या? ये हमें निकालने हैं. तो पहले क्या करेंगे, कोण जो चतुर्भुज अपने को ABCD दी है, इसमें पहले हमें ये इसके जो क्वालिटी है इसकी, समानांतर चतुर्भुज में कौन कौन सी 5 क्वालिटीज़ होती है वो पहले हमें पता होनी चाहिए. वैसे तो पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया, फिर भी आप लोगों को एक बार और मैं बता देती हूँ. जैसे सम्मुख भुजाएं उनकी क्या होती हैं, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है. होती कि नहीं होती? ठीक है. सेकंड में क्या है, जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं. ठीक है. तीसरी क्या है, जो मतलब जो हमारी AB है वो क्या होती है, पैरेलल या फिर समानांतर होती है किसके, DC के. या फिर जो AD है वो किसके समानांतर होती है, BC की. ठीक है, ये भी मैंने बताया था. और जो चौथा पॉइंट हमारा क्या था कि जो विकिरण है, ये विकिरण जो है ये क्या करता है, विकिरण वो परस्पर क्या करता है, समद्विभाजित. ठीक है. और पांचवा पॉइंट हमारा क्या था कि जो पास वाले कोण होते हैं, पास वाले कोणों को क्या बोलते हैं, आसन कोण. उनका योग क्या होता है, आसन कोण का योग ये भी बताया था मैंने 180 डिग्री. मतलब जो कोण A है और कोण B है उनका योग क्या होएगा, कोण A प्लस कोण B का योग कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री. यहाँ तक बताया था मैंने. अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोण D प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री है क्या? अब देखेंगे तो कोण B कौन सा है हमारे पास, ये रहा, और कोण D कौन सा है, ये है. अगर कोण D और B बराबर होंगे तो क्या है, ये 180 ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो सम्मुख कोण है वो बराबर नहीं है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह है समानांतर चतुर्भुज नहीं है. ठीक है. क्योंकि जो आसन कोण होते हैं उन कोणों का योग होता है 180 डिग्री. तो कोण A और कोण B का होना चाहिए था हमें योग 180 डिग्री. तो इन्होंने तो दे रखा है कोण B और D का, तो इसलिए ये क्या एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है. हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि कोण AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, ये दो भुजाएं दे रखी है. ये कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, और ये भी कितने हैं, 8 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब क्या कह रहा है, जो AD है, AD ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और BC कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है. तो समानांतर चतुर्भुज में क्या क्वालिटी होती है कि सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है. सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है. तो कैसे करेंगे, सम्मुख भुजाएं में ये दोनों भुजाएं तो बराबर है, इसमें ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है. तो ये भी क्या एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजा बराबर नहीं है.
अतः ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कोण A हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 70 डिग्री, और कोण C कितना दे रखा है 65 डिग्री। ये 70 डिग्री और ये 65 डिग्री। तो क्या होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इसमें तो क्या है, सम्मुख कोण भी बराबर नहीं दे रखे। सम्मुख कोण क्या है, इसमें बराबर नहीं है। सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसीलिए जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये समझ आया आप लोगों के सभी कि जो सम्मुख भुजा भी बराबर होनी चाहिए, तो इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, तो सम्मुख कोण भी बराबर नहीं है। और क्या है, समानांतर ये चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जो आसन कोण है वो भी, उनका योग भी 180 डिग्री नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समानांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो हमें क्या करना है, एक मतलब कच्ची आकृति बनाने के लिए बोला है इन्होंने। सिंपल सी आकृति बना लेते हैं हम। ये हमने चलो एक चतुर्भुज बना दी। इसमें क्या है, ABC और D मान लेते हैं। ठीक है, कच्ची आकृति बना दी। ये कि समानांतर चतुर्भुज ना हो। समानांतर चतुर्भुज मतलब इसके भुजाएं बराबर नहीं है, ना इसके कोण बराबर है, लेकिन दो सम्मुख कोण वो क्या है, बराबर है। कोई भी दो सम्मुख कोण, आमने सामने के जो कोण है उनको क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, जैसे ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। तो इसमें क्या है, अब कच्ची आकृति ऐसे बना देंगे और अपन इसका आंसर सिंपल ये होगा कि इसमें सम्मुख कोण बराबर है। इसमें भुजाओं का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है खुद कि समानांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो भुजाएं बराबर है और ना ही उनके कोण बराबर है। बस दो सम्मुख कोण दिए हैं बराबर, तो हम कच्ची आकृति ऐसे बना देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। इसमें क्या दिया हमें, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात। दो आसन कोण दे रखे हैं, उनका अनुपात क्या है 3:2, मतलब 3:2 है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज के क्या करेंगे, सभी कोणों की माप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने समानांतर चतुर्भुज ले ली ABC और D। इनके क्या कह रहे हैं कि जो आसन कोण है, आसन कोण कौन सा होता है, पास वाला कोण, उनकी रेशियो क्या है 3:2 है। तो इसमें क्या करेंगे, जो कोई भी आप वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने एज वाले क्वेश्चन किए थे, आयु वाले, और इसमें भी कोणों वाले कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू निकाले तो इनको x मान लेते हैं। इसको 3x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे। ठीक है, तो 3x और 2x है। तो आसन कोणों का योग कैसे निकालेंगे, पहले लेंगे जो कोण A प्लस कोण B है, उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण A कितना है यहाँ पे 3x है, प्लस कोण B कितना है 2x है, और ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों आ जाएगी, बार बार आपको बता देती हूँ, फिर से भूलना नहीं है कि आसन कोण क्या होते हैं। आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x = 180 डिग्री। तो x = क्या गया 180/5। तो 5 दिए 15, 18 था, 3 बच गया, 5 की 30। तो x = क्या गया हमारे पास है 36। x = 36 डिग्री। अब क्या करेंगे, 3x से आप कोण A निकाल सकते हैं और 2x से कोण B निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है। तो कोण A हमारे पास कितना है 3x है,
ये हमें निकालना था कि कोणों की माप निकालनी थी। तो 3x तो 3 इंटू क्या करेंगे 36 करेंगे, ठीक है। 3 छिके 18, 3 3 और 1 10, और कोण बी कितना आएगा 2x था, तो 2 गुना क्या करेंगे 36, 36 दूनी क्या होता है 72, ठीक है। अब क्या करेंगे कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी, तो कोण सी भी कितना हो जाएगा हमारा, जो कोण ए था वही, कोण ए क्या था 3x था, तो वही करेंगे 108 डिग्री हो जाएगा। और कोण डी कैसे निकालेंगे, वो किसका सम्मुख कोण है, डी किसका है बी का, तो कोण बी के, तो कोण बी कितना है 2x है, तो 2 गुना 36 किया तो हमने कितना गया 72 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि ये क्यों मतलब लिखा है मैंने, क्योंकि कोण ए के बराबर कोण सी को क्यों लिखा है, ये फिर से आप ये को याद दिला देती हूँ, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। इसमें क्या दिया हुआ हमें, किसी समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर है। समानांतर चतुर्भुज है, हमें एक समानांतर चतुर्भुज दी है, उसके क्या है जो आसन कोण है, आसन कोण कौन से होते हैं, पड़ोस वाले जो कोण हैं वो क्या, उनकी माप क्या है बराबर है। मतलब एक अगर 50 है तो दूसरा भी 50 डिग्री है, तो अपन उनको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे अपन x, और दूसरा जो आसन कोण है वो x, उन दोनों के इनके आसन कोणों के माप बराबर है, तो ये x है तो ये भी x होएगा। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसके सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, माना कोण A = x है, तो कोण B कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो जो आसन कोण होते हैं, आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे, जो कोण A प्लस कोण B = क्या आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। तो कोण A कितना माना है हमने x, प्लस कोण B माना है हमने x, क्योंकि दोनों की माप क्या है बराबर है, और ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x = 180 डिग्री, x = क्या आ जाएगा 180/2, तो कितना आ जाएगा 90, तो x हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब एक कोण हमारे पास निकल गया, ये कितना निकल गया 90 है, ये भी इसके बराबर है, तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, सारे कोणों की माप निकालने हैं, तो a किसके बराबर है कोण B के, वो कितना है हमारे पास 90 डिग्री। अब जो कोण A है वो बराबर होएगा कोण C के, होएगा कि नहीं होएगा, कोण A बराबर होएगा कोण C के, क्यों होएगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, तो A भी निकल गया, B भी निकल गया और C भी निकल गया। अब D निकालना है, तो B किसके बराबर होगा, कोण B = क्या होगा कोण D, वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये हमें निकालना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, संलग्न आकृति HOPE, हमें एक आकृति दी है HOPE, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या है x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। x, y और z कोणों की क्या अपने को माप ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किए गए गुणों को भी बताइए। तो हमें क्या करना है, जो कोण ज्ञात किए हैं तो उसके कौन कौन सा गुण हमने इसमें यूज़ किया है, ठीक है, हमें ये भी बताना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक चतुर्भुज दिए, तो इसमें क्या है, पहले हमें क्या देखेंगे, हमारे पास ये जेड बन रहा है, ठीक है, जेड बन रहा है। तो जेड में क्या है, एकांतर कोण क्या होते हैं, साथ साथ मैं नियम भी लिखते जाऊंगी, गुण भी लिखते जाऊंगी। मतलब एकांतर कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, होते कि नहीं होते, मतलब ऐसे और ऐसे बन रहा है। तो y का एकांतर, z का एकांतर कोण क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, मैंने इसको w मान लिया, तो z का एकांतर कोण क्या होगा w हो जाएगा। अगर z हम निकाल लेंगे तो w ऑटोमेटिक हमारे पास निकल जाएगा,
ठीक है, मतलब कि z किसके बराबर होगा, w के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक एकांतर कोण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, z कैसे निकालेंगे, जो हमें ये z बन रहा है तो पहले z निकालेंगे तभी हमारे पास w आएगा। तो पहले क्या देखेंगे, जो त्रिभुज है, पहले एक त्रिभुज का निकालेंगे, मतलब इस त्रिभुज का आप निकाल लेंगे। तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इसका और तो क्या है, w प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ करेंगे, एक त्रिभुज बन रही है हमारे पास। तो w प्लस वाई है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, w प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 70 डिग्री आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या है, छोटा सा z और बन रहा है, ये आप ध्यान से देखो, बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये और ये बन रहा है। तो w प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 70 आ गया। तो इसका जो एकांतर कोण क्या हो गया, y हो गया, इसका एकांतर कोण क्या हो गया, y। तो ये कितना दिया हमें, 40। तो w निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इस z से भी तो आप निकाल सकते हैं, एक z ये बन रहा था, एक z ये भी बन रहा है। ठीक है, तो इससे भी क्या निकाल सकते हैं, इसका एकांतर कोण क्या हो गया, 40। तो w प्लस 40 इज इक्वल टू क्या आ गया, 70। तो w इज इक्वल टू क्या आ गया, 70 माइनस 40। तो w इज इक्वल टू 70 में से 40 गया 30। यहाँ तक ठीक है, ये w निकल गया हमारे पास। जो w है वो ही क्या हमारे पास, z हो जाएगा। z कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग हम लेंगे, ये 40 है, ये कितना है, 30 हो गया, और ये क्या दे रखा है हमें, x दे रखा है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का हम योग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 40 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70, तो x क्या आ जाएगा, 110। तो x भी निकाल लिया हमने, कितना आ गया हमारे पास, 110 आ गया। ठीक है, और कोई एंगल बचेगा हमारे पास, w निकल गया, z निकल गया, x निकल गया। अब क्या बच गया हमारे पास, y कितना है, y तो अपने को पता ही है क्योंकि इसका एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y का एकांतर कोण क्या है, 40 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, तो पॉइंट्स हमें कौन कौन से याद रखने हैं, गुण भी याद रखने। एक तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि y किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 40 के बराबर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक थर्ड पॉइंट भी था, जो रेखिक युग्म कोण जिसको बोलते हैं, रेखिक युग्म कोण, वो क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन में, जो सीधी रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि ये सीधी रेखा में बने हैं कोण, तो इनके इस कोण का और इस कोण का दोनों का माप कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अपन निकाल सकते हैं, अगर अपने को यहाँ पे नहीं पता होता तो अपन ये कोण निकाल सकते थे। मतलब इसको सपोज x मान लो, x तो हमने मान रखा है, y भी मान रखा है, z भी, w मान रखा है, तो आप n ले लो, मान लो n प्लस 70 इज इक्वल टू 180 करते, तो n हमारे पास कितना आ जाता है, 180 माइनस 70, तो n कितना आ जाता है, 110। क्योंकि निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये किसका सम्मुख कोण है इसका तो x हमारे पास निकल गया, तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगी। इसलिए ये भी 110 है और ये भी 110 है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। और अगर रेखिक युग्म से निकालते तो भी अपन निकाल सकते, इसको n मान लेते, तो n प्लस 70 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 180। क्योंकि रेखिक युग्म कोण में जो कोणों का योग होता है, कोणों का योग कितना होता है, का योग होता है 180 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।